नमस्कार मित्रों आज हम अपने चैनल पर आपके लिए मदार अर्थात अकवन पर आधारित कुछ और जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम अपने विषय को प्रारंभ करें, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसके नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो जैसे ही अपलोड हों उनकी सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। मित्रों, यदि हमारे वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको लाभदायक प्रतीत हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी हमें लाभदायक प्रतीत नहीं होती या हमें उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, परंतु वह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो सकता है लाभदायक हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार मदार के फूल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। इसलिए शांति, समृद्धि और समाज में स्थिरता के लिए भगवान शिव को इसकी माला चढ़ाई जाती है। मदार का फूल 9 ज्योतिषीय पेड़ों में से भी एक है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में मदार के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मृति सार ग्रंथ के अनुसार मदार की टहनियों का इस्तेमाल दातुन के रूप में करने से दांतों की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के पुष्य अध्याय में भी मदार की चर्चा मिलती है। इसके अनुसार ऋषि अयोध्य दौम्य के शिष्य उपमन्यु की आंखों की रोशनी मदार के पत्ते खा लेने के कारण चली गई थी। मदार की छाल का इस्तेमाल प्राचीन काल में धनुष की प्रत्यंचा बनाने में किया जाता था। लचीला होने के कारण इसका उपयोग रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने की जाल बनाने आदि के लिए भी किया जाता था। मदार का पौधा किसी जगह पर उगाया नहीं जाता है। यह पौधा अपने आप ही कहीं पर भी उग जाता है। हालांकि यह पौधा अपने आप में औषधि गुणों से लबरेज है। मदार का वैज्ञानिक नाम कैलोथ्रोपिस गिंगिंटी है। यह आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, श्वेतार्क और रक्तार्क। श्वेतार्क के फूल सफेद होते हैं जबकि रक्तार्क के फूल गुलाबी आभा लिए होते हैं। इसे अंग्रेजी में क्राउन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल में मुकुट अर्थात ताज के समान आकृति होती है। इसके पौधे लंबी झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं और 4 मीटर तक लंबे होते हैं। इसके पत्ते मांसल और मखमली होते हैं। मदार का फल देखने में आम के जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर रुई होती है जिसका इस्तेमाल तकिए या गद्दे भरने में किया जाता है। इसमें फूल दिसंबर जनवरी महीने में आते हैं और अप्रैल मई तक लगते रहते हैं। मदार मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में भी यह बहुतायत में पाया जाता है। थाईलैंड में मदार के फूलों का उपयोग विभिन्न अवसरों पर सजावट के लिए किया जाता है। इसे राजसीय गौरव का माना जाता है और मान्यता है कि उनकी इष्ट देवी हवाई की रानी लिलिउओक्लानी को मदार का पुष्पहार पहनना पसंद है। कंबोडिया में अंतिम संस्कार के आयोजन के दौरान घर की आंतरिक सजावट के साथ ही कलश या ताबूत पर चढ़ाने और अंत्येष्टि में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो मदार को एक जहरीला पौधा माना जाता है और कुछ हद तक यह भी सही है, लेकिन यह कई रोगों के उपचार में भी कारगर है। मदार देश का एक प्रसिद्ध औषधि पौधा है। इसके पौधे के विभिन्न हिस्से कई तरह के रोगों के उपचार में कारगर साबित हुए हैं।
इनमें दर्द सहित मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मदार के औषधीय गुणों की पुष्टि कई वैज्ञानिक अध्ययन भी करते हैं। वर्ष 2005 में टैक्सिकॉन नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार मदार का दूध बहते हुए खून को नियंत्रित करने में उपयोगी है। मदार का कच्चा दूध कई प्रकार के प्रोटीन से लवरेज है जो प्रकृति में बुनियादी रूप में मौजूद है। वर्ष 2012 में एडवांसेस इन जर्नल नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध दर्शाता है कि मदार के पत्ते जोड़ों के दर्द और मधुमेह के उपचार में कारगर हैं। वहीं वर्ष 1998 में कनेडियन सोसाइटी फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रकाशित शोध ने इस बात की पुष्टि की है कि मदार का रस दस्त रोकने में भी उपयोगी है। इन सब के अलावा मदार के पौधे के विभिन्न हिस्सों को 100 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में कारगर माना गया है। बिच्छू के डंक मार देने की स्थिति में भी मदार का दूध डंक वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। हालांकि मदार का दूध आंखों के संपर्क में आ जाए तो यह मनुष्य को अंधा भी बना सकता है। इसलिए मदार का औषधीय तौर पर इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोस्तों, मदार से अग्निवर्धक बटी बनाई जा सकती है, जिसको बनाने के लिए आपको सफेद मदार का फूल कम से कम 100 ग्राम चाहिए, नौसादर 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम और काली मिर्च 100 ग्राम। इसको बनाने के लिए आपको सफेद मदार का फूल, नौसादर, काला नमक, काली मिर्च को खरल में डालकर कूटना होगा और इसके बाद इसे एक बर्तन में निकालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाकर लोई की तरह बना लेना होगा। अब इस लोई से छोटी छोटी गोलियां बनाकर धूप में सुखा लें। कांच के बर्तन में रखें। भूख की कमी होने पर एक एक गोली लें। दोस्तों, आँख की रोटी भी बनाई जाती है, जिसके लिए सामग्री के रूप में आपको मदार की जड़ कम से कम 2 किलो चाहिए होगी, पानी 4 लीटर और गेहूं 2 किलो। दोस्तों, सफेद मदार के पौधे को उखाड़ लें, जड़ काटकर अलग कर लें। अब एक बड़े पैन में मदार की जड़ को 4 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी सूखकर आधा हो जाए तो पैन को आंच से उतार लें और जड़ को पानी से निकाल लें। अब उबले हुए पानी में गेहूं डालकर पानी सूखने तक छोड़ दें। जब गेहूं सारा पानी सोख ले तो इसे धूप में सुखा लें। अब इस गेहूं को पीसकर आटा बना लें। इस आटे से रोटियां बनाएं और घी और गुड़ के साथ परोसें। ये रोटियां न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, बल्कि गठिया जैसी बीमारियों को दूर भगाने में भी सक्षम है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।